पानी से बचने वालों को आग ने राख कर दिया। मोटरवे पर अलमनाक हादसा। कराची से खैरपुर नाथिन शाह जाने वाली सैलाब मुतासरीन की कोच अचानक शोलों की जद में आ गई। 12 अफराद झुलस कर जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। खवातीन और बच्चों समेत 35 मुसाफिर सवार थे। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। न्यूरियाबाद हादसा, मुसाफिर कोच के एसी यूनिट में आग लगने से पेश आया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध का अफसोसनाक वाक़े पर नोटिस। मुराद अली शाह का कीमती जान के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतों की फराहमी की हिदायत। ₹16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित न हो सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज केस में बरी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कानून और अवाम की नजर में सुरखरू हो गए। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। वजीर आजम का ट्वीट। लीगी कारकुनों का जश्न, मिठाइयां तकसीम। ₹16 की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नवंबर 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ। FIA ने मार्च 2022 में चालान अदालत में जमा कराया। दोनों को मुकदमे का मरकजी मुल्जिम सलमान शहबाज, तारिक नकवी और मलिक मकसूद को इश्तिहारी करार दिया गया। GIT सरबरा और मलिक मकसूद इंतकाल कर चुके हैं। सियासी बुनियाद पर बनाए गए झूठे केस में 22 माह कैद काटी। इमरान न्याजी के इमा पर कौम का वक्त और पैसा बर्बाद किया गया। टी बॉयज के नाम पर पैसे मंगवाने वाले PTI चेयरमैन खुद मनी लॉन्ड्रर हैं। अल्लाह ने हमें एक बार फिर सुरखरू कर दिया। अदालती फैसले पर हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। इमरान न्याजी और उसके हवारियों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि उनकी सियासत इस चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी कि इन लोगों ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो ये इमरान खान साहब ने जो आर्म ट्विस्टिंग करके जो शहजाद अकबर को आगे लगा के ये केसेस बनाए थे, क्या इमरान न्याजी साहब इसका जवाब देना पसंद करेंगे? शहजाद अकबर ने इमरान खान के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया। सच्चाई कौम के सामने आने के बाद वो कहां छुपे हुए हैं? बैंकिंग कोर्ट में ही वाज़े हो गया था कि प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद और गवाह नहीं है। वज़ीर आज़म की मुआवनी खुसूसी अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इनको पता है कि कौम इनके साथ नहीं है। अब ये घटियापन और गंदगी पे उतर आए हैं। कभी टेपे चला देते हैं, कभी कोई गंदी गंदी इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जिम्मेदारी मेरी थी मगर हुक्मरान कोई और था। 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। मुझे नाअहल करवाने के लिए टेप्स बनाई जा रही हैं। ये इस कोशिश में है कि मुझे किसी भी तरह सियासत से निकाल दें। साइफर की तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि हम गुलामी नहीं आज़ादी चाहते थे। इमरान खान का शरकपुर में जलसे से खिताब। खान साहब वाकई हुक्मरानी किसी और की थी। आधी पावर के साथ मुल्क लूटने का ये आलम है। पूरी मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। आपने गलत और सही की फिक्र ना करते हुए अपने मुफादात के लिए चालें चली। तमाम इख्तियारात को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। आज कहते हो मुझे इख्तिदार से हटाने के लिए साजिश की गई। मैं कहता हूं नहीं, तुम्हें इख्तिदार में लाने के लिए साजिश की गई। आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा। मुल्की मईशत और सियासत को तमाशा बना दिया। कागज के आम से टुकड़े को साइफर का नाम देकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। PTI को मुआशी बेहतरी के लिए इक़्तिदार से निकाला गया। ये आइंदा कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकते। मौलाना फजलुर रहमान का मतदान में जलसे से खिताब।
जहाँ हुक्मरानी है सूबों में हलफ ले रहे हैं और बड़ा ख़तरनाक सा हल्फ लेते हैं वो, जो वाइमार जर्मनी में लिया जाता था। रोज़ जलसा कर रहे हैं, छोटे जलसे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च में लोग आमादा नहीं हो रहे हैं तो हल्फ ले के उनको कहा जा रहा है कि आप आएँ और आके क्या करें, उनको फिर से इक़्तिदार दें बेसिकली। और तो कोई उनका बयानिया नहीं है और कोई मुतालबा नहीं है। दूसरों को चोर कहते कहते खुद तोशा खाना केस में फंस गए। इमरान खान खुद सबसे बड़े डीप फेक हैं। बैरूनी साजिश का शोर महज ड्रामा था। दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाने वालों के अपने सबूत सामने आ रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन को पता चल गया आवाम उनके लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं होंगे, इसलिए जलसों में हिटलर की तरह हल्फ लिए जा रहे हैं। शेरी रहमान की गरज बरस। उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला पंजाब बनाने का फैसला इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पीटीआई चेयरमैन का दौरा लाहौर, ऐवान वज़ीर आला में सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल की मुलाकात। हमाद अजहर, उमर सरफराज चीमा और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों के साथ भी बैठक। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ओहदे से मुस्ताफ़ी। अशतर औसाफ की खराबी सेहत के बाइस मज़ीद काम से मौसरत। वज़ीर आज़म ने नई तकर्रुरी खदमात जारी रखने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने नई तैनाती के लिए मौजूद नाम पर वोट शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। जस्टिस शान गुल और जस्टिस सुहेल नासिर के नाम ड्रॉप। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते, सिंध हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। 23 अक्टूबर को शेड्यूल पोलिंग के अमल के लिए सिक्योरिटी की फराहमी से माजरत। सूबाई इलेक्शन कमीशन के नाम खत में 3 माह के इल्तवा की दरख्वास्त। आस्ताना में एशिया में एतमाद साजी और रवाबित के हवाले से सरबराही इजलास। वजीर आजम आज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ का दौरा काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूएन मिशन के अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से राबिता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। सऊदी अरब के सफ़ीर भी मौजूद थे। परवेज़ इलाही ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हल्फनामा लाज़मी करार देकर तारीखी इक़दाम किया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का खिराज तहसीन। कराची में थाने भी गैर महफूज। आर्टिलरी मैदान पुलिस स्टेशन के मालखाने से 2 करोड़ 10 लाख 75 हज़ार रुपए चोरी। रकम फरवरी में होने वाली वारदात के मुलजिमों से बरामद की गई थी। गायब होने का इंकशाफ 2 रोज कबल हुआ। तहकीकात जारी। सैलाब से ट्रैक की तबाही के बाद मुअत्तल ऑपरेशन की मरहलावार बहाली। रेलवे का मजीद 4 ट्रेनें दोबारा चलाने का फैसला। अल्लामा इकबाल और मिल्लत एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से फराटे भरेंगी। सर सैयद एक्सप्रेस 28 अक्टूबर को कराची से रवाना होंगी। भारतीय बहरिया का जंगी तैयारा समंदर में गिरकर तबाह। पायलट बाहिफाजत निकलने में कामयाब। रूसी साख्ता MiG-29 के गोवा में मामूल की मशकों के दौरान हादसा पेश आया। वजूहात जानने के लिए तहकीकाती बोर्ड तश्कील। तीन मुल्क की T20 सीरीज। शाहीन आज बंगाल टाइगर्स पर झपटेंगे। न्यूजीलैंड से हारने के बाद बांग्लादेश फाइनल की दौड़ से बाहर। शायकीन ने ग्रीन शर्ट्स से उम्मीदें लगा लीं। कैंगरूज 179 के हदफ तक पहुंचने में नाकाम। ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 भी हार गया। इंग्लैंड की 8 रन से फतह। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी।
डेविड मिलान के 82 रन की शानदार इनिंग्स। नई टी20 रैंकिंग जारी। बैटिंग में मोहम्मद रिजवान बदस्तूर सर-ए-फहरिस्त। सूर्या कुमार यादव दूसरे नंबर पर, बाबर आजम की तीसरी पोजीशन बरकरार। कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं।